नमस्कार। मैं पिंकेश राणा, भारतीय जनता पार्टी सोशल मीडिया आईटी सेल संयोजक। मैं अपने ऊपर गर्व महसूस करती हूँ कि मैं भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ, क्योंकि लॉकडाउन के इस दौरान में वैश्विक महामारी कोविड-19 आप लोगों ने देखा किस तरह से जनता को परेशान करके निकल गई। ऐसे टाइम में हमारी भारतीय जनता पार्टी सामने आई। हमारी भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जेपी नड्डा जी, हमारा प्रदेश का नेतृत्व आदरणीय आदेश गुप्ता जी और हमारे जिला अध्यक्ष आदरणीय विजय पंडित जी, इन लोगों ने जनता की इस कदर सेवा करी। बूथ तक जाकर के उन्होंने जो सामान हमारी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दिया गया लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की, क्योंकि इस चीज़ को समझते हुए कि समय एक जैसा नहीं रहता। एक समय हमने वो भी देखा था जब रामायण और महाभारत के लिए सड़कें खाली हो जाया करती थी, सुनसान हो जाया करता था। एक समय हमने ये भी देखा, कोरोना के चलते घर से कोई निकलना नहीं चाहता था, सब इस तरह डर चुके थे। और डरने वाली बात भी थी, क्योंकि बीमारी इतनी भयंकर थी कि लोग बाहर निकलना ही नहीं चाहते थे और लॉकडाउन का समय चल रहा था, लोगों को बाहर निकलना ही नहीं था। तो ऐसे में हमारे जो पार्टी का एक विचार है, नर ही नारायण, मतलब जो नर है, जो इंसान है, वही भगवान का रूप भी होता है। और ऐसे में उनकी सेवा करनी चाहिए। जब हमारा देश क्या पूरा विश्व ही इस संकट से जूझ रहा है, और सेवा ही संगठन, ये तो हमारा उद्देश्य है, हमारी पार्टी का उद्देश्य है कि लोगों की सेवा करना अपना धर्म समझती है हमारी भारतीय जनता पार्टी। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने राशन वितरण का काम शुरू करा, जो कि बूथ स्तर तक 1 बाय 1 करके, जैसे सबसे पहले आदरणीय मोदी जी ने इसका फैसला लिया, वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी ने आगे इसे प्रदेश में भेजा, प्रदेश में सभी प्रदेशों में भेजा गया, प्रदेशों से फिर ये जिलों में आया। जिलों के बाद आदरणीय हमारे जो जिला अध्यक्ष हैं विजय पंडित जी, उनके पास जो भी सामान आता रहा, जो भी निर्देश आते रहे, उसी के अनुसार वो लोगों तक सेवाएं पहुंचाते रहे, बूथ स्तर तक। चाहे वो किसी भी तरह की समस्या थी, हर समस्या से, जिस तरह से कोरोना महामारी थी, अगर उन्हें लगा कि हाँ कोरोना से इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाई जा सकती है, तो हमारी भारतीय जनता पार्टी ने काढ़ा बांटना शुरू किया, जिससे कि लोगों को ये बीमारी छू ही ना सके। उसके बाद मास्क वितरण का काम शुरू किया गया। मास्क वितरण से लोग अपने फेस को कवर करेंगे तो उन्हें कोई भी कीटाणु इफेक्ट नहीं कर पाएंगे। साफ सफाई, सैनिटाइजर का काम दिया गया, ताकि अगर कोई कोरोना का मरीज कहीं पे किसी चीज़ को छू ले तो दूसरा इंसान उसको छू करके उसे इफेक्ट ना हो जाए। तो इस तरह के अभियान चलाए गए। और एक अभियान ऐसा भी चलाया गया, जिस तरह से यहाँ पर हम दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी है, उन्होंने अफवाह फैला दी कि हम लोग यहाँ पर अभी लाइट नहीं आएगी, खाने पीने को कुछ नहीं मिलेगा। तो जितने भी श्रमिक थे उन्होंने घर से निकलना शुरू कर दिया, वो अपने अपने घर पहुँचने की कोशिश करने लगे। तो ये बहुत ही ज़्यादा एक विकट स्थिति थी। पहले ही समय इतना खराब चल रहा था, ऊपर से श्रमिकों के इस तरह से निकाल दिया गया कि जैसे वो यहाँ के वासी ही नहीं है। तो इस समस्या को देखते हुए भी हमारी भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने फैसला लिया कि उनको खाने की व्यवस्था, उचित व्यवस्था करके, साफ सफाई का ध्यान रखते हुए उनको उनके स्थान तक पहुंचाया जाना चाहिए। तो उसके लिए श्रमिकों के लिए ट्रेन चलाई गई, उनके लिए रहने की व्यवस्था की गई, उनके खाने पीने की व्यवस्था की गई, और बसों द्वारा उनको ट्रेनों तक पहुंचाया गया। उसके बाद फिर उनको जहाँ जहाँ पर वो रह रहे थे उन्हें वहाँ पर भेजा गया। तो इसीलिए मैं बता नहीं सकती कि इस कठिन समस्या में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने लोगों का साथ दिया और उनका ध्यान रखा, मुझे गर्व है अपने ऊपर कि मैं भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इस जंग में इकट्ठा होकर के लड़ने लगा, लोगों की समस्याओं से जूझने लगा। हमने देखा अगर कोई बीमार व्यक्ति है तो भारतीय जनता पार्टी ने बीमार व्यक्ति पर एक कार्यकर्ता को नियुक्त कर दिया कि वो उसकी परमानेंट देखभाल करेगा। अगर उसे किसी भी तरह की कोई भी समस्या होती है
तो वो उसके समस्याओं का समाधान करेगा। इसी तरह से दूसरी चीज़ हमने देखी कि दिल्ली में दिन प्रतिदिन केस बढ़ते ही जा रहे थे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी ने तो सोच लिया था जुलाई के लास्ट तक 5 लाख संख्या पहुंच जाएगी। इसी को ध्यान में रखते हुए अमित शाह जी ने दिल्ली को बचाने का फैसला लिया। अमित शाह जी के आते के साथ ही आप लोगों ने देखा है कि किस तरह से दिल्ली के कोरोना पेशेंट कम होते चले गए, टेस्टिंग बढ़ानी शुरू कर दी ताकि जितने भी कोरोना पेशेंट हैं वो सामने आए, ताकि उससे दूसरे लोग इफ़ेक्ट ना हो सके। तो दिल्ली बिल्कुल एकदम सेफ हाथों में आई। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ अमित शाह जी का, जो कि हमारे गृह मंत्री हैं। वो आए और उन्होंने दिल्ली की समस्या को समझा। और क्योंकि लॉकडाउन का भी दिल्ली में आप लोगों को पता है कि यहाँ पर इतनी अच्छी तरह से पालन नहीं हुआ था, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए दिल्ली की स्थिति में सुधार हुआ। तो मैं अपने ऊपर गर्व महसूस करती हूँ कि मैं भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपने जान की परवाह ना करते हुए, सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए, चाहे वो मास्क है, चाहे सैनिटाइज़र है, अपने आप को सुरक्षित करते हुए लोगों तक सेवा पहुँचाई। मैं आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और एक बार फिर आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय JP नड्डा जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय आदेश गुप्ता जी, हमारे जिला अध्यक्ष आदरणीय विजय पंडित जी का, और बूथ तक काम करने वाले सभी कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद, जो लोगों की इस समस्या को समझते हुए उसे निपटाने की कोशिश की।